बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, एक तरफ आवाम बेरोज़गारी, महंगाई की दलदल में पिस रही है, तो दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने इक़्तिदार को तहवील देने के लिए मुख्तलिफ़ हीलो-बहानों से, मुख्तलिफ़ कानून साज़ी के तरीके अपना के, मुख्तलिफ़ चीज़ें करके अपने इक़्तिदार को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं कि हम मज़ीद इक़्तिदार के जो मज़ा ले सकें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी अजीब सूरत हाल मुल्क की बन चुकी है। इस वक़्त गरीब जो है वो दर-बदर है, महंगाई की जो सूरत हाल है, आपको बता नहीं सकते, क्योंकि आम जो अवाम है जिसमें उठते-बैठते हैं हम लोग, आम रोज़ा ज़िंदगी में देखते हैं कितनी तकलीफ़ में है। तो दूसरी तरफ आज ही जो कुछ अदालती सूरत हाल आपके सामने है, जो कुछ आज इस हुकूमत ने किया, पार्लियामेंट का एक तरफ, दूसरी तरफ इजलास हुआ और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया। और 3 जजेस, इसमें हुआ ये कि 3 जजेस, जो एक जज चीफ जस्टिस साहब थे जो सुओ मोटो का एक्शन लेते थे और उसके ज़रिए कोई फ़ैसला होता था या वो अदालती कार्रवाई होती थी, तो अब वो क्या होगा, अब वो जो बिल मंजूर हुआ है तो उसके ज़रिए 3 जजेस जो हैं, सीनियर जजेस, उनके ज़रिए ये जो है नोटिस लिया जाएगा, या लेने या ना लेने का फ़ैसला किया जाएगा। ये तरमीमी बिल मंजूर हुआ है। ये जो सिचुएशन थी, सियासी सूरत हाल आपके सामने है, एक तरफ इमरान खान साहब हैं, तो दूसरी तरफ ये सारा पीडीएम का टोला है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अंदर ये जो फ़ैसला या तरमीम की गई है, जिस जल्दबाज़ी में की गई है और जिस तरीके से की गई है, वो आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात जानेंगे, ख़ास तौर पे कानूनी और आइनी हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इश्तियाक चौधरी साहब, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके साथ ह्यूमन राइट्स के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज एक बहुत अरसे के बाद दोबारा आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो फ़ैसला हुआ है अदालती इस्लाहात का बिल, ये क्या ठीक है क्या? और क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जो हदूद हैं या लिमिट्स हैं, उनको बिल्कुल महदूद करने के लिए किया गया है? देखिए, टाइमिंग बहुत गलत है। हुँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया इलेक्शन करवाने का, जी। और उसके बाद ये बिल लेके आना, हुँ, और ऐसे है जैसे घंटों में हैं, एक मशीन है उसमें डाला और वो निकाल के बाहर रख दिया जी, ऐसे ये ही, बिल है इस्लाहात का। ऐसे ही। ठीक है ना? और लिहाजा इस हद तक तो हम पहले कहते रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है हुँ, उसके ऊपर भी एक अपील का हक होना चाहिए, हुँ, क्योंकि जब एक दफ़ा एक फ़ैसला होता है तो उसको फिर चैलेंज किसी जगह नहीं किया जा हुँ, सकता। हुँ, हुँ। इस हद तक तो मैं एज़ ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी कहता हूँ कि अपील का हक और होना एक चाहिए। सीनियर वकील होने के नाते भी जी, जो लोग ये बिल्कुल। सवाल उठाते हैं और जी, ख़ास तौर पे बिल्कुल। मीडिया पे जी, आज सवाल बिल्कुल। उठाया जा रहा है। लेकिन ये जो टाइमिंग की है, हुँ, और दूसरा ये है कि कानून ये होता है कि आप प्रोस्पेक्टिवली करें, यानी कि उस दिन जिस दिन कानून बना है, हुँ, उससे आइंदा ये नाफ़िज़ अमल होगा। सही है। ये नहीं होता कि पीछे आप रिट्रोस्पेक्टिवली उसको कर दें हुँ, कि जो 4 साल पहले या 10 साल पहले भी जो हुँ, केस सुप्रीम कोर्ट ने 184 में डिसाइड किए हैं, जी, जी, कार्रवाई करके, जी, जी, उसको भी फ़ारिग कर दें। सही है। अब क्या होगा, ये जो बिल लेके आए हैं, अब हुँ, इस बिल में आपके जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, हुँ, उनके केस के खिलाफ भी अपील सुनी जा सकेगी। हुँ, रास्ता हमवार किया जा रहा है। ठीक है ना? हुँ, जहांगीर तरीन है वही सुनी जा सके। हुँ, माफिया इतना ताकतवर है हुँ, कि सुप्रीम कोर्ट के वो पर काट रहा है, सही है। और बज़ाहिर ये लग रहा है हुँ, कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी जब उसके पर काट जाएंगे, हुँ, फौज तो हमारे सामने है पहले ही जिस तरह की सूरत हाल है, हुँ, तो फिर इस सूरत हाल में जो है वो ह्यूमन राइट्स कहाँ पे रह गए और लॉ कहाँ पे रह गए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियार है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होता है, आइन से। हुँ, कोई भी जो लेजिस्लेशन है, कानून नहीं आप लेके आ सकते हुँ। सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर का। मैं ये इस सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है, हुँ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1980। सही है। वो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है उसको अमेंड करने का, हुँ, पार्लियामेंट का नहीं है। सही है। इस तरह इवन के हमारे यहाँ जो महकमे होते हैं, जैसे हुँ, महकमा एजुकेशन है, हुँ, महकमा एजुकेशन के जो रूल्स हैं वो खुद बनाते हैं। हुँ, सही है। ऐसा नहीं होता कि वो पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती हुँ, है उसकी। सही है, ठीक सही है है, ना? सही है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, हुँ,
वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में खुद लिखा हुआ है हम्म, कि वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। हम्म, अब ये तो ओवर रिएक्शन है और ओवर आ है सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए, सही है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं समझूंगा ये एक हमला हुआ है, हम्म, ये गैंग ऑफ क्रिमिनल्स का हमला है सही जो है। वहां पे बैठे हुए हैं। हम्म, देखिए सारी जो कैबिनेट है, ये सारी कैबिनेट जो है वो बेलों के ऊपर है, जमानतों के ऊपर ऐसे ही बैठी है, हुई है, ऐसे ही है, सारे मुकदमात में मतलूब है। ऐसे ही है। जब से बैठे हैं 1100 अरब रुपया जो है वो माफ करवा लिया है नैब से, नैब से, नैब को पर काट ठीक दिया है ना। बिल्कुल, इसी नैब तरह को बिल्कुल खत्म खत्म कर कर दिया दिया। इन्होंने। हमें कभी अब न्यूज़ अब में सुनने इनके को नहीं सामने जो, आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे आप, मिलेगा। अब इनके सामने एक ही रुकावट है हम्म, जो सुप्रीम कोर्ट है। हम्म, अब ये सुप्रीम कोर्ट के पर काटेंगे। हम्म, जब सुप्रीम कोर्ट के पर काटेंगे तो फिर अब पार्लियामेंट में कोई सभी कानून लें, अब पार्लियामेंट में ये भी ले आए कि जो भी कोई एहतजाज करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। मतलब ये इसका तो मतलब है ये सारा कुछ इन्होंने सियासी मकासद के लिए हासिल किया। बहुत भोले हैं आप भी। सियासी ही है यहाँ, और क्या है। यहाँ पे देखें लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। मुझे बताइए, ये जो लोग हैं रशिया से और यूक्रेन वाली इन्होंने गंदम लेके ये आए हैं, और उसमें भूसा और भूरा और कितनी कितनी वो सारी गंदम जो कंडम हो गई थी, जो उन्होंने फेंक दी थी, वो ये मंगवा के तो तकसीम कर रहे हैं ऐसे लोगों ही। से, जिससे लोगों को कैंसर होगा, बीमारियां लगेंगी। सही। ये हुक्मरान जो हैं ये तो बदनमा दाग हैं पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। मैं दोबारा इसी तरफ आऊँगा कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात है क्या उसको महदूद कर सकती है? नहीं कर सकती। देखिए 3 पिलर्स ऑफ स्टेट है। स्टेट के थी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और जो पार्लियामेंट है, जो पॉलिटिशियन जिसमें बैठते हैं। अब देखिए हर एक अपना फंक्शन है। बिल्कुल ऐसे। एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती जुडिशरी के मामलात में। अच्छा। दिस एक्ट इज एन इंटरफेरेंस इन द कॉरिडोर्स ऑफ द जुडिशरी। सही। ये जुडिशरी के कॉरिडोर में इंटरफेरेंस है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इंतहाई गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। सही है। कोई अख्तियार नहीं है इनको ये करने का और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला करने का। ये करेंगे, इन्होंने क्यों नहीं करेंगे, ये इस वजह से करेंगे कि ये समझते हैं कि अब हम जीत तो इलेक्शन नहीं सकते। अब जो है वो हम इसी तरह इक़्तिदार को जितना तूल दे सकते हैं दें। जुडिशरी भी हमारे पास होगी, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे पास है, तो जब जुडिशरी भी हमारी होगी तो हमें कोई इक़्तिदार से फारिग कर नहीं सकेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मुल्क होता है ना वो आइन के ऊपर चलता है। जो आइन के ऊपर जब अब ना चले ना तो फिर वो अनार्की की तरफ लेके जाता ऐसे ही है। और मैं फिर इस मुल्क में रेवोल्यूशन आता देख रहा हूं। आप देखेंगे एक वक्त आएगा, लोग इनको जो आपकी हुकूमत में बैठे ये जो लोग वजीर और ये जो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, लोग इनको गिरेबानों से पकड़ के घसीटेंगे, मारेंगे, जूते मारेंगे। सर जी इसमें मसला ये है कि वो तो इक़्तिदार पे बैठे हैं, एक ख़ास उनका प्रोटोकॉल है, एक शीशे के ऐसे मिरर हैं। जो एक्चुअल सिचुएशन है लोगों की, जिस तरह मैं भी देख रहा हूँ लोगों को कि लोग एक तरफ फट रहे हैं, मुआशरा फट रहा है, लोगों के अंदर इतना बिल्कुल गम और फटेंगे गुस्सा है मुआशरा। और ये जब अरूज पे जाएगा तो इसी तरफ लेके जाएगा। लेकिन इसमें जो दूसरी बात पूछना चाहूँगा, ये जो कानून साज़ी हुई है, अब इसमें नवाज़ शरीफ साहब और बाकी जो पीछे लोगों के केसेस थे, उनको कितना फ़ायदा होगा? वो भी आगे बाहर देखे ना, जो नवाज शरीफ निकला है तो वो भी वापस आ गया। फॉर एग्जाम्पल उनकी अपील ही मंजूर कर लेते हैं। अच्छा। नवाज शरीफ की अपील लग जाती है, जी इसको जो सजा हुई थी वो गलत हुई थी। अच्छा। और 7 जज जो थे इनकी पसंद के बैठ जाते हैं, वो फैसला करते हैं कि नवाज शरीफ को गलत इक़्तिदार से निकाला था तो वापस आ गए, तो इनको 2 साल वो वापस दिए जाएं इक़्तिदार में। अच्छा, तो ये भी हो सकता है। देखें जब यहाँ पे पाकिस्तान में देखें माफिया के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, यानी आइन कानून सब कुछ इनके अंडर है। देखें जब पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, जो ये लेके आ सकते हैं, तो ये 1 घंटे में कोई और लेके आएंगे, आ जाएंगे लेजिस्लेशन उनके हाथ में है ना। देखें 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है, पीटीआई हाउस में नहीं है, वो हाउस से बाहर है, ठीक है ना। राजा रियाज उनका है। अब दोनों मिलके आप बेशक घंटे में 4 बिल पास करें, जो मर्जी कानून बनाए किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए,
ये कानून भी लेके आ जाएं कि नवाज शरीफ होगा वजीर आजम। अल्लाह अकबर, इसका मतलब ये रास्ता साफ किया जा रहा है। साफ है ना, अब देखिए मैं अब अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल जो आपसे करना चाहूँगा बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये जो बिल मंजूर हुआ है सुप्रीम पार्लियामेंट के ज़रिए, क्या आपको नज़र आता है इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई रिस्पॉन्स आएगा, या वकला की तरफ से कोई आपको नज़र आता है कि कोई रिस्पॉन्स होगा, या ये वापसी बिल कोई भी किसी हवाले से, आईनी कानूनी हवाले से कुछ आपको नज़र आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त डिवाइडेड है, अच्छा तो यूनानिमस नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। अच्छा इस बिना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा लेकिन नीचे जो लॉयर्स मूवमेंट है, लॉयर्स में काफ़ी जोशो वल्बला है, और मैं देख रहा हूँ इस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो लॉयर्स लीड करेंगे, और लॉयर्स के पीछे अवाम होंगे। अच्छा और बहुत बड़ा मंजर आप पाकिस्तान में देखेंगे, बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे। अच्छा, मतलब ये जो आपको नजर आ रहे ये हैं, आपको सूरत हाल नज़र आ ये वो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। और जिस तरह जनरल अयूब के खिलाफ मूवमेंट चली थी ना पूरे पाकिस्तान में, इस तरह ये बहुत बड़ी मूवमेंट होगी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लॉयर्स मूवमेंट चली थी, लोग भी साथ होंगे, जब करोड़ों लोग साथ होंगे तो ये लॉयर्स इसके ऊपर पूरा एजिटेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लग ये रहा है कि उन्होंने जिस तरह डिवाइड कर दी है वो अपने मकासद में कामयाब हो गए। चलें, ये बहुत बड़ी बात कर दी है। नाजरीन, आज हमने आप तक कुछ हक़ाइक़ पहुँचाए, तो इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू के ज़रिए दोबारा आप तक हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए